हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करूंगी मैं आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की। तो लेकिन सबसे पहले मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसके साथ रेजोनेट करे। अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है आज, तो पहला पहला स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब आपके रिलेशनशिप में, अगर ये रीडिंग आप किसी रिश्ते के लिए देख रहे हो, किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो हमें एंजल साइन दे रही हैं। यहाँ पर देखिए एंजल आपको ये बोल रही है, इस वक्त एंजल का जो संदेश आया हुआ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आया हुआ है कि भाई रिश्ते में अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिश्ते में अगर बहुत टाइम से इश्यूज चल रहे हैं, तो अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, जिस एनर्जीज मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से तो सच बता रही हूँ गाइस, आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मिल रही है। मतलब इस एनर्जीज के हिसाब से अगर आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने इस रिश्ते की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं एंजल आपको साइन दे रही हैं कि भाई स्ट्रेंथ का कार्ड है। मतलब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है, कोई मजबूती जो है जो आने वाली, कोई स्टेबिलिटी आने वाली है, पर्सन का कोई संदेश ऐसा आने वाला है, या फिर एक लॉन्ग टाइम से आप इस रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो, नो कांटेक्ट को फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता अब आपका इस सिचुएशन में होने वाला है। तो चलिए ये जो कार्ड आया हुआ है ये इसके अलावा और कौन कौन से कार्ड आएंगे सारी चीज़ों को चेक करूंगी मैं पहले। लेकिन फर्स्ट कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकला, बहुत ही पॉजिटिव। मतलब मैं नहीं सोच रही थी कि आज इतना पॉजिटिव कार्ड आएगा, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर मुझे आज फर्स्ट में ही मिली है। तो सेकंड कार्ड की एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। एज डिफरेंस यहाँ पर रिलेशनशिप आपका एज डिफरेंस में आ सकता है। मतलब आप हो सकता है कि आप किसी एज डिफरेंस में हो, आपकी एज जो है वो ज़्यादा या कम हो सकती है, आपके पर्सन की एज आपसे कम या ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वही हो सकता है कि आप किसी अलग अलग जगह सिटी पर रह रहे हो, या आपका प्लेस अलग हो, आपके पर्सन का प्लेस अलग हो, या फिर देखो समटाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उसमें भी आ जाता है कि भाई आप रह तो एक छत के नीचे रह रहे हो और बरसों से एक छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन इस वक्त आपके रिश्ते में ना मतलब पास रहते हुए भी ना मीलों का फासला, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बट जैसे कि ऐसी सिचुएशन में अभी जो एनर्जीज मुझे वाइब्रेट हो रही हैं उसके हिसाब से तो आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम से जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, स्टक दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर की पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है, या फिर पर्सन की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो समय आ रहा है वो समय बदल रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर, एक रिश्ते में एक अच्छी उम्मीद, एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रही है। तो करंट एनर्जीज को देख लेते हैं। चलिए आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पर आप देखो मुझे जो यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है वैंड्स की एनर्जीज में दिख रही है, तो वैंड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है वो आपका साथ देंगे आप। और लव मैरिज की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, भाई किसकी आ रही है आई डोंट नो। बट अगर आप ये पूछना चाह रहे हो मुझसे कि मैम, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन तो पूछा है मुझे, जो वाइब्रेट हुई है एनर्जी कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई जो व्यक्ति अभी आपके माइंड में, दिमाग में, दिल में है, उसके साथ आपका मैरिज लिखा हुआ है। बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलने वाला है। चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए
इस वक्त क्या आ रही है, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही है इस वक्त, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या आ रही है। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में दिख रहे हैं मुझे, नाराज़गी। देखो, अगर आप लोगों के बीच में कुछ नाराज़गी या कुछ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि कहीं तो है किसी की एनर्जीज जिसमें आपके पर्सन ने नाराज़ होकर आपको ब्लॉक कर दिया, या शादी को लेकर कमिटमेंट दिया था, आपने उनसे उस बात के बारे में पूछ लिया, बार बार कई बार पूछ लिया, रिलेशनशिप के बारे में या फिर शादी को लेकर क्लियरिटी मांग ली, तो वो नाराज़ होकर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। करंट फीलिंग जो इस वक्त की आ रही है, उस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। थर्ड पार्टी का कंट्रोल यहाँ दिख रहा है। तो अगर कोई रिलेशनशिप आपका है और बहुत लंबे टाइम से है, उस रिलेशनशिप में आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, तो इस वक्त आपके रिश्ते में कंट्रोल एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है ये एनर्जीज कि अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तभी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ था, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को जो भी इंसान कंट्रोल कर रहा है या जो भी आप लोगों, जो भी दूरियों की वजह बनी हुआ है, कोई तो है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अब बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं आई थी और आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और पर्सन ने भी ब्लॉक कर दिया या फिर बात ही नहीं कर रहे थे। स्ट्रेंथ का कार्ड है कि भाई अब चीज़ें बेहतर की तरफ होंगी, और जो व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है या फिर जो जो चीज़ें कंट्रोल में थी वो सारी एनर्जीज यहाँ पर चेंज होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का मन बदला है। जब वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा दूसरों के कहने में आ रहे थे, आज वही पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब साफ है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम मुझे साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है कि वो खुद से स्टेप ले रहे हैं, खुद से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है भाई। उनकी तरफ से एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलने वाली है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि बहुत टाइम से आप अपने इस रिश्ते में हो लेकिन क्लियरिटी आपको कुछ भी नहीं मिली है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलेगी, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का मुझे एक चीज़ यहाँ पर यही बोलूँगी, किसी का फियर भी बहुत दिखाई दे रहा है। तो फियर कहीं ना कहीं इस फियर की वजह से भी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, और आपके पर्सन ने जो सडन आपको ब्लॉक किया या नो कांटेक्ट में सडन रहे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के फियर की वजह से ही रहे। ठीक है, और इस इंसान की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपकी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं सुना, मतलब अपनी बहुत चलाते हैं ये पर्सन। मैं जैसे देख पा रही हूँ ना, इंसान होता है ना कि भाई दूसरे की भी सुन लेता है, लेकिन ये अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। मतलब अपना मन है तो 10 बार बोल लेंगे, अपना मन है तो 10 बार बात कर लेंगे, खुद का मन है तो सब कुछ ठीक है, खुद का मन नहीं है तो आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो मन वाले ऐसे हो रहे हैं ना जैसे खुद का मन होगा तब। इस वक्त देखो, इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, इस वक्त की एनर्जीज तो मुझे यही लग रही है सबसे ज़्यादा कि भाई दुखी हो रहे हैं आपके बिना, और मन में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इस वक्त इनकी एनर्जीज भी इमोशनल आ रही है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूं कि ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, भले ही यहाँ पर इस वक्त आपके बीच में नो कांटेक्ट है। ठीक है,
लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई थी। ये पर्सन जो है वो मूव ऑन किया है, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था इन्होंने आपसे, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इन पर्सन की राशि यहाँ पर जो दिख रही है, धनु दिख रही है, कुंभ दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, और कन्या राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, वृश्चिक राशि दिख रही, मेष राशि दिख रही है, मकर राशियाँ दिख रही। ओ माय गॉड, आज तो बहुत सारी राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। समटाइम्स कुछ राशियाँ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही है तो फिर आप इस एनर्जी से देख सकते हो। तो करंट फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा सैड आ रही है और बहुत गिल्ट भी हो रहा है, क्योंकि एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को अचानक ही इन्होंने मना कर दिया। लव मैरिज का योग बन रहा है, दोबारा से दिख रहा है, पता नहीं किसकी शादी होने वाली है, आई डोंट नो, बट अगर हो जाती है तो मुबारकबाद मैं अभी से आपको देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पर बार बार मेरे को सामने से एनर्जीज आ रही है। तो भाई अगर शादी रुकी हुई है या बहुत लंबे टाइम से मैरिज को लेकर परेशान हो तो परेशान होना बंद करो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्टेबिलिटी आएगी। आपके पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है, चाहे कोई भी हो रिश्ता, इसमें मैं सारे रिश्तों की बात करूँगी, आपके पर्सन का साथ आपका फ्यूचर है अगर एनर्जीज मैच कर रही है तो। और कुछ नंबर्स बोल देती हूँ, ये नंबर्स जो हैं वो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, चार्जेस नंबर हो सकते हैं। तो 7 नंबर बोलूँगी मैं, 7 नंबर, एक नंबर मेरे को यहाँ पर आपका 1 नंबर दिखाई दे रहा है, दूसरा 9 नंबर दिख रहा है। तो ये नंबर जो मैं बोल रही हूँ, ये नंबर आपके रिश्ते से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई इससे सेरेमनी या कोई चीज़ हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर ये नंबर मैच करते हैं तो समझ लो कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल आपसे बहुत बातें करता है, मैसेज दे रहा है आपको, बाई सेंड कर रहा है सोल, और बहुत ज़्यादा वो पर्सन आपको याद कर रहा है। तो टफ सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रक है, लेकिन ये पर्सन अपने में खुद में उलझे हुए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बट एक बात मैं ये बोलूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई इंसान है तो वो आप हो। भले ही ये इंसान थोड़ा सा जिद्दी नेचर का है, इस वक्त जिद्द भी आ रही है इसको, और थोड़ा सा जो मतलब जो होता है ना कि बिहेवियर होता है, जो स्वभाव होता है, वो इस टाइम बहुत थोड़ा सा एंग्री वाला हो रहा है, गुस्से वाला हो रहा है, मूड स्विंग होना या बात बात पर चीज़ों को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वेट में ले लेते हैं चीज़ों को, है ना। कभी कभी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें लेंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे भाई ये तुमने ऐसे बोला, तुमने वैसे बोला, आपने ऐसे बोल दिया, मतलब खुद की गलती का इल्जाम आपके ऊपर देंगे। तो समटाइम्स ना इनकी एनर्जीज आपको बहुत चेंज सी मिलेगी, कभी कैसी चेंज मिलेगी, कभी कैसी। तो ये चीज़ भी इस वक्त मेरे को दिख रही है, बट ओके एनर्जीज है। ये आपका सोलमेट है, ये जो पर्सन है ये सोलमेट है, वेरी सुन का कार्ड है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में फीलिंग्स बातचीत होने वाली है। फैमिली का कोई मेंबर ऐसा है जो इनको हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। इनकी फैमिली का भी हो सकता है, वो कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो इनके बहुत क्लोज है या जिससे ये बात करते हैं, आपको बताई भी होगी हो सकता है इन्होंने। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पैशनेट भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर अच्छी भी दिखाई दे रही है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना रीडिंग लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं रीडिंग, तो कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा अगर आपको रीडिंग लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है तो यहाँ पर लास्ट कार्ड देख लेते हैं। चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी निकल कर आ रहा है, किसका है चाइल्डहुड रिलेशनशिप। भाई देखो, बैरिसुन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है आपकी स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ मैं बोलूँगी, आपका पर्सन आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि जो चीज़ें आपके साथ में डिस्टर्ब हुई हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको ठीक ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो जरूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।